एक ऐसे किसान के बेटा से आपको मिलवाने वाले हैं जो मुफ्त शिक्षा देके बिहार भर में एक मिसाल। वहाँ पर केवल शिक्षा के वजह से किया जाता है। कितने बच्चे अभी पढ़ते हैं वहाँ? अभी 150 बच्चे। पैसा कहाँ से आता है? पैसा खर्च होता होगा, कितना पैसा खर्च होता है पहले ये बताइए। तो जगह की भी थी, हम लोग काली मंदिर जो हम लोग का गाँव का है वहीं से शुरुआत हुई है। पापा जमीन दिए हैं। पापा ने जमीन दिया? हाँ जी, वो अब राज्यपाल के नाम रजिस्ट्री भी हो गया। तो जमीन दिया मतलब राज्यपाल को, बिहार सरकार को? हाँ, बिहार सरकार को ही दिया गया है। अपना जमीन दे दिए। कितना का जमीन होगा सर? कितना जमीन आपने सरकार के नाम किया? लगभग 1 बीघा जमीन है। तो आप क्या फायदा होता है सर? फ्री में पढ़ा के आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे। उस एरिया में तो और सुविधा नहीं है, थोड़ा बहुत भी सुविधा देते तो अच्छा खासा कमाई होती। एक ऐसे किसान के बेटा से आपको मिलवाने वाले हैं जो मुफ्त शिक्षा देके बिहार भर में एक मिसाल बन गए हैं। देखिए, एक ऐसे एरिया से आते हैं जहां पे साल में 3 महीना 4 महीना बाढ़ की स्थिति रहती है, और वैसे एरिया में इन्होंने एक संस्थान खोला और मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं। वहां धीरज सर हम लोगों के साथ में है। 4GS करके एक जो है संस्थान चलाते हैं अररिया में। जी जी। तो कैसे कैसे सर ये मुफ्त शिक्षा का थीम कैसे आपके मन में आया? क्योंकि आप एक साधारण परिवार से आते हैं, किसान के बेटा हैं, पटना में रोजगार के लिए खुद रहते हैं, यहाँ भी शिक्षण का कार्य करते हैं, फिर अररिया में कैसे मैनेज कर पाते हैं? देखिए, एक्चुअल में मेरा घर तो गांव में ही है। मैं पोठिया गांव से हूँ और वहीं पे 4GS संस्था है। मैं 20 साल से लगभग पटना में रह रहा हूँ और टीचर के रूप में काम कर रहा हूँ। तो जहाँ मैं हूँ वहाँ पर केवल शिक्षा के वजह से हूँ, और 20 साल से टीचिंग लाइन में रहने के बाद ये एहसास होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है शिक्षा, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। शिक्षा के आधार पर आप कहीं भी कोई भी बच्चा, किसी भी परिवार का बच्चा बहुत आगे बढ़ सकता है। तो मूलभूत सुविधाएं बहुत कम है गांव के क्षेत्र में। तो हम जब लॉकडाउन में वहाँ पर रुके, 6 महीना रहने का मुझे अवसर मिला, तो मुझे लगा कि नहीं, शिक्षा व्यवस्था बहुत कमज़ोर है, उतनी अच्छी शिक्षा नहीं है, और शिक्षा की व्यवस्था भी है तो दूरी बहुत ज़्यादा है। 8 से 10 किलोमीटर बच्चों को जाना पड़ रहा है। तो इसी सोच के आधार पर मैंने स्टार्ट किया कि नहीं, एक शिक्षा सुविधा होनी चाहिए। सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई होती है। तो पैसा कहाँ से आता है? पैसा खर्च होता होगा, कितना पैसा खर्च होता है पहले ये बताइए। अब पैसे ज़्यादा खर्च नहीं होते हैं क्योंकि निःशुल्क संस्था है, तो सब लोग का कॉपरेशन रहता है, टीचर लोग बहुत कॉपरेट करते हैं। थोड़ा बहुत पैसा खर्च होता है, लगभग 25 से 30 हज़ार मंथली उसमें खर्च आता है। 25-30 हज़ार खर्च होता है। हाँ। उसके बाद सर आपको एक जगह की आवश्यकता हुई होगी कि जिस जगह पे पढ़ाना है, तो कैसे? शुरुआत तो जगह की भी थी कि हम लोग काली मंदिर जो हम लोग का गाँव का है वहीं से शुरुआत हुई है, जो कई बार कई लोगों को हमने बताया भी है, कई पत्रकार लोगों को। लेकिन अब फाइनल तो हम लोग अपना जगह मिल गया। पापा जमीन दिए हैं। पापा ने जमीन दिया? हाँ जी, वो अब राज्यपाल के नाम रजिस्ट्री भी हो गया। तो जमीन दिया मतलब राज्यपाल को, बिहार सरकार को? हाँ, बिहार सरकार को ही दिया गया है जमीन, क्योंकि वो ऐसी संस्था है जो कुछ दिनों के लिए नहीं है। हम रहे या ना रहे, वो संस्था चलनी चाहिए। वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट। अब सोचिए आपके कैसे कैसे लोग हैं बिहार में कि समाज के लिए अपना जमीन दे दिए। कितना का जमीन होगा सर? कितना जमीन आपने सरकार के नाम किया? लगभग 1 बीघा जमीन है। तो आप मान के चल सकते हैं 25 से 30 लाख का जमीन है वो। मतलब 1 बीघा जमीन आपने बस दान में दे दिया बच्चों के लिए, पढ़ाई हो? हाँ, बस यही है कि बच्चे सही से शिक्षा ग्रहण करें और उस शिक्षा के आधार पर बच्चे आगे बढ़ें। तो क्या फायदा होता है सर फ्री में पढ़ा के? आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे। उस एरिया में तो और सुविधा नहीं है, थोड़ा बहुत भी सुविधा देते तो अच्छा खासा कमाई होती। अब देखिए, जब पैसा कमा रहे हैं तभी ये सुविधा दे पा रहे हैं। पैसा नहीं कमाते तो ये कर नहीं पाते। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है। दूसरा चीज़ है कि सेटिस्फैक्शन। हम हमेशा बोलते भी हैं एक बात कि आप सक्सेस कितना है ये तो डिसाइड दूसरा करता है कि आप सफल है कि नहीं किसी भी क्षेत्र में। वो अपने आप को आप सफल नहीं डिसाइड कर सकते हैं, दूसरा डिसाइड करेगा। लेकिन आप सेटिस्फाइड है कि नहीं अपने काम से, इसके लिए आपको दूसरे के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। वो आपका हार्ट अलाउ करता है कि हम सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो कुछ काम ऐसा होता है जो पैसों के लिए नहीं, सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाता है। कितने बच्चे अभी पढ़ते हैं वहाँ? अभी 150 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। 150 बच्चे? जी। लगभग कितने बच्चे टोटल अभी तक पढ़ चुके हैं और सेटल हो चुके हैं? 700-800 बच्चे तो वहाँ पढ़ चुके हैं। 700-800 बच्चे पढ़ जी चुके जी, हैं। 5 साल और कोई ऐसा जो सफल हो जाए कहीं जॉब? हाँ, ऐसे कुछ बच्चे हैं जो अच्छा कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में भी गए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में मतलब बहुत अच्छा करेंगे। तो क्षेत्र के लोगों का सहयोग मिलता है बहुत। क्योंकि एक जो है मानसिकता बनी हुई होती है कि फ्री में है तो वहाँ हम अपने बच्चों को नहीं भेजे, वहाँ तो सिर्फ गरीब के बच्चे जाएंगे, ये सब मानसिकता होती है। हाँ, वहाँ पे भी ऐसा स्टार्टिंग में ऐसा कुछ हो सकता है, थोड़ा बहुत लोगों के दिमाग में हो। लेकिन जब आपके यहाँ क्वालिटी एजुकेशन है तो फिर क्वालिटी के आधार पर फिर ये सब चीज़ मायने नहीं रखता है। हर घर के बच्चे आते हैं, कोई जरूरी नहीं कि गरीब घर के बच्चे आते हैं। बहुत अच्छे फैमिली से बच्चे आते हैं जो बहुत अच्छे जगह पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन केवल पढ़ाई अच्छी होती है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, इस वजह से वो अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं, फ्री के कारण नहीं भेजते। अच्छा सर, सरकार की तरफ से भी फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की गई है, सरकारी स्कूल वगैरह होगा, फिर आपको क्या जरूरत पड़ गया कि हम भी फ्री में पढ़ाएं? नहीं, सरकारी स्कूल की व्यवस्था तो आजकल, जब हम लोग पढ़े तभी बहुत अच्छी थी। बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हुई थी, लेकिन आज की डेट में जो बीपीएससी वाले शिक्षक सब आ गए, हमारे ही कई मित्र गए हैं उसमें, तो बहुत टैलेंटेड टीचर्स हैं, वो लोग काम कर ही रहे हैं।
बस हम लोग एक सपोर्ट की तरफ, बच्चा होता है ना कि स्कूल के बाद कोचिंग करता है, पटना भी करता है, ट्यूशन कोचिंग की तरह जी होता जी, है। बस वही 2 घंटे का कोचिंग चलता है। अच्छा, आपको इस कार्य के लिए सम्मान भी हाल फिलहाल में मिला है, कौन सा सम्मान था सर वो? बिहार शिक्षा रत्न सम्मान। बिहार शिक्षा रत्न सम्मान जी, आपको जी, मिला। जी, जी। तो ये इसलिए मिला कि आप वहाँ पे निःशुल्क शिक्षा चला रहे हैं और शिक्षण का जोत जला रहे हैं। जी जी जी, उसी के लिए 4GS के लिए। अच्छा, बिहार के और जगहों पे जहाँ पे जैसे आपके क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति रहती है और भी कई जगहों पे इस तरह की स्थिति बनी हुई रहती है, तो वैसे क्षेत्र के युवाओं के लिए क्या कहना चाहिएगा कि वहाँ पे भी इस तरह के लोग जो है आगे आए? यही कहेंगे कि सब लोग थोड़ा थोड़ा भी अगर प्रयास करें तो समाज में बहुत बड़े बदलाव लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। और कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल हम ही कर रहे हैं, बहुत लोग समाज में अच्छे काम कर रहे हैं, आप लोग भी उसी में से एक हैं, ठीक है, कि अच्छी चीज़ों को दिखाते हैं, सही चीज़ों को, तो समाज में सच्चाई ही सामने लाते हैं। तो हर लोग प्रयास कर रहे हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। जरूरी नहीं कि शिक्षा में ही प्रयास, कोई मेडिकल के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, कोई और क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। तो जहाँ भी जो कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, और अच्छा करें। थोड़ा सा जो जिसके पास सामर्थ्य है, जो करने में सक्षम है, वो थोड़ा सा अगर सपोर्ट कर देंगे तो हमको लगता है बहुत आगे समाज और बढ़ेगा। तो देखिए, ये धीरज सर है और अररिया में ये अपने संस्थान को चलवाते हैं, खुद पटना में रहते हैं। आप जरा सोचिए कि किस तरह से ये मैनेज करते होंगे, और इनकी कहानी को इसीलिए आप लोगों के बीच में हम लेके आए हैं ताकि इनके जैसे और हीरो जो हैं बिहार के, असल के हीरो यही हैं, तो ऐसे ऐसे लोग और आगे आए और शिक्षा के क्षेत्र में जो है काम करें। मकसद क्या है सर, आगे चल के क्या कुछ करना है 4GS के साथ? अब तो 5 साल पूरा होने जा रहा है। हाँ। और अगर सही पूछिए तो ड्रीम एक ही है कि मेरा होम टाउन अररिया है, किसी भी प्रकार के शिक्षा के लिए अररिया के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े, सारी सुविधाएं उसको अररिया में ही मिल जाए। यानी शिक्षा का हब बनाना चाहते हैं जी अररिया जी को। जी, बिल्कुल। अगर हम शिक्षक हैं और 20 साल अपना समय दिए हैं, तो हम अररिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने शहर के लिए। ये मेरा ड्रीम है। अब कहाँ तक हम सफल होते देखते हैं, मेरा प्रयास तो 100% लेकिन रहेगा। चुनौती भी बहुत सारी आपको आती होगी, अररिया राजधानी से बहुत दूर है, जी। विकास उस तरह का नहीं हो पाता होगा, वहाँ पे बाढ़ की स्थिति तो रहती ही रहती है, तो चुनौतियों से कैसे सामना कर पाते हैं? अब देखिए, अगर आप अकेले सामना करेंगे तब तो दिक्कत है, लेकिन जब आपके साथ पूरी टीम खड़ी है तो फिर बड़ी से बड़ी समस्या से आप लड़ सकते हैं। और वहाँ पर 4GS के साथ एक है ना कि हमको नहीं लगता है कि किसी भी इंडिविजुअल संस्था के पास इतनी मजबूत टीम होगी जितनी मजबूत टीम 4GS की है। एक तो शिक्षक की टीम है, और एक कुछ 4GS में स्पेशली जो पढ़ाते नहीं है, लेकिन 4GS कैसे काम करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक ना, इसकी व्यवस्था कैसे सुधरेगी, इसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बहुत सारे ऐसे, जैसे एक मेरे मित्र हैं धनंजय झा जी है, वो DD न्यूज़ चैनल में मतलब ये करते, जॉब करते हैं, और हमसे ज़्यादा डेडिकेशन उसका है 4GS के लिए। 4GS के लिए जी, हम जितना पर काम नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ से रह के उससे ज़्यादा काम कर रहा है। वो अपने लिए एक पत्रिका भी निकाला है 4GS के लिए, 4GS वेब नाम से। पूरे साल भर तक लगातार मेहनत करके पूरे 4GS को, कहानी को, सब कुछ मैं आपको दूंगा भी, एक पत्रिका आप देखेंगे पढ़ के, कि पूरे चीज़ को लाया है, क्योंकि हमको सरप्राइज के तौर पर वो बताया था कि हम काम कर रहे हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि 1 साल के से वो 4GS के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, वैसे बहुत सारे, एक गगनदेव झा जी हैं, नरेश झा जी हैं, या फिर विकास झा जी हैं, गोपाल झा जी हैं, मतलब एक पूरी टीम है जो बहुत दिन रात एक करके काम करती है। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि मेरा योगदान 4GS में 10% है, 90% वही लोग काम कर रहे हैं। हाँ, सोच मेरी थी, शुरुआत हमने जरूर की, लेकिन उसको सही दिशा में ले जाने का काम, या उसको आगे जो बढ़ाने का काम कर रहा है, वहाँ की टीम कर रही है। देखिए, यही कारण है कि वीडियो के शुरुआत में हमने कहा कि बिहार भर में एक मिसाल इन्होंने कायम किया है। इनकी कहानी वैसी थी कि मुझे लगा कि आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए। बाकी सर, भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब मंगल कामनाएं, खूब आगे आप लोग बढ़िए अपने संस्थान के जरिए, धन्यवाद। और शिक्षा का जोत जलाते रहिए। बाकी इनके इस कहानी को बिहार के कोने कोने तक पहुंचाइए ताकि इनके जैसे और लोग आगे आए और इनके ही थीम पे काम करके मुफ्त शिक्षा देके बिहार को तरक्की के पथ पे आगे लेके जाए। बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जय